हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके आईसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद होगा कि मुझे अच्छे होंगे, आप ज़बरदस्त होंगे, है ना। पूरी पढ़ाई ढंग से कर रहे होंगे। मौसम एकदम आपका ज़बरदस्त है, ठंडा मौसम है। बस इस ठंडे मौसम में आप क्या करिए, कमर तोड़ पढ़ाई कर दीजिए, है ना, ताकि आपको आने वाले अगले प्रश्न में आपका अच्छा अच्छा नंबर स्कोर देखने को मिले। चलिए, अनुपात का सवाल कर रहे थे। अनुपात का सवाल टोटल हमने बाबू 50 सवाल कर लिए थे, लेकिन मैं 2 सवाल पीछे कर दिया हूँ, क्योंकि 50 नंबर सवाल कैसे बताऊंगा। अगर आपने तीसरी क्लास देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। अगर आप तीसरी क्लास नहीं देखे होंगे तब तो सवाल समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं दो क्वेश्चन पीछे कर दिया हूँ। 2 क्वेश्चन पीछे कर दूंगा तो आपको अच्छा से आसानी से पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। नो बकवास, कंटेंट में सीधे आते हैं, है ना। सीधे कंटेंट पे देखेंगे क्या क्या आज के प्रश्न हैं, जो भी सवाल हैं। ये टॉपिक आपकी जो भी है आज ये समाप्त कर दिया जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले। तो ये जो पढ़ाया जा रहा है इसमें आपको अच्छे से अच्छे सवाल देखने को मिले भी होंगे। और ये आज की वीडियो आपकी समाप्त हो जाएगी। लगभग अनुपात का 4 पार्ट में वीडियो बनी है, उसको आप चारों पार्ट को वीडियो आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए 48 नंबर सवाल में देखेंगे भैया। कह रहा है ए अनुपाते बी। अब मैं यहाँ भैया ए बना देता हूँ और अनुपाते बी बना देता हूँ। ए अनुपाते 3 अनुपाते 4 है, तो यहाँ भैया 3 लिखिए और यहाँ लिखिए क्या, 4। ए अनुपाते अगर 4 लिख देते हैं, फिर उसके बाद कह रहा है बी और सी। तो बी और सी, बी तो दिया है भैया, सी यहाँ लिख दीजिए। तो बी और सी का लिखना है 7 अनुपाते 9। तो 7 बी के नीचे लिखेंगे, जिसका है उसी के नीचे आप लिखेंगे। और यहाँ सी का दिया है 9। ठीक है, कह रहा ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी का मान ज्ञात करना, ए बी सी का मान होगा क्या, तो इसको हम क्या करेंगे बाबू, अंडरलाइन करेंगे। अब देखिए, अब करना क्या है। करना यह है भैया कि यहाँ कब्जा कर लीजिए। कब्जा करने का मतलब यहाँ देखिए खाली है, यहाँ कब्जा कर लीजिए। यहाँ पे खाली, यहाँ बताते हैं ना, पड़ोसी अगर जमीन अगर खाली रहेगी तो वो कब्जा कर लेते हैं। कल मैं बताया था ना, धीरे धीरे वो पहले ईंटा गिराएंगे, फिर बकरी बांधेंगे, फिर मुर्गा बांधेंगे। कुछ धीरे धीरे ऐसा करते हैं। धीरे 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 वहाँ की जमीन कब्जा करते हैं। जब 1 साल 2 साल 3 साल हो जाए, फिर कहेंगे हमारे परदादा दादा हमारे बचपन से आ रहे हैं, हम इतने साल से हैं, आज आपकी कैसे हो गई। तो धीरे धीरे ऐसे ही कब्जा किया जाता है। तो इसके बगल में जो जमीन रहती है वो कब्जा कर लेता, तो 4 कब्जा कर लेगा यहाँ। और यहाँ नीचे 7 है तो 7 कब्जा कर लेगा। समझ में आई चीजें। अब जब ये कब्जा हो गया, इसको गुणा कर दिया। 7 त्रिक 21 हो जाएगा भैया, और 7 चौक 28 हो जाएगा, और 9 चौक 36 हो जाएगा। ये देखिए 36, अगर 21 अनुपाते 28 कहीं दिया है क्या, तो कहेंगे सर बी वाला आपका आंसर हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना भैया। चलिए, चलिए भैया, अगला का चलिए, ये देखिए अगला सवाल है। 49 नंबर सवाल देखिए, 49 नंबर सवाल है। इस सवाल को बनाइए। अगर वो सवाल समझ में आ गया 48 नंबर, तो 49 नंबर सवाल आप आसानी से बना लेंगे। देखिए सवाल को कैसे करना है। पहले भैया ए लिख दीजिए यहाँ, ए अनुपाते बी। तो ए अनुपाते बी दिया। ए अनुपाते बी का क्या रेशियो दिया गया, 3 अनुपाते 4 दिया गया है। तो यहाँ 3 लिखिए और यहाँ लिखिए 4, हो गया भैया। फिर आपका बी अनुपाते सी, बी अनुपाते सी लिख दीजिए। यहाँ आप रेशियो बनाइए बी अनुपाते सी। तो यहाँ है 5 अनुपाते 6। तो यहाँ लिखिए 5 अनुपाते 6 लिख दिया गया। जिसके नीचे जो दिया गया अनुपात उसी को लिखिएगा। अच्छा, इसमें डी भी बढ़ा दिया, तो कह रहा सी और डी, तो डी को यहाँ बनाइए। सी तो पहले से ऑलरेडी है। इसमें क्या करेंगे, 7 अनुपाते 5, सी के नीचे आप 7 लिख दीजिए बाबू। और आप किस क्या लिख देंगे, डी के नीचे आप 5 लिख दीजिए। अब इसको आप क्या करिए, गोला खास दीजिए। अब कब्जियाना चालू करिए। जमीन को क्या करेंगे, कब्जा करना चालू करेंगे। देखिए यहाँ अगर कब्जा करेगा तो यहाँ 7 कब्जा कर लेगा। फिर और भी जमीन खाली है तो यहाँ क्या कर लेगा भैया, 7 हो जाएगा। और इसके बगल में 5 कब्जा कर लेगा यहाँ। और देखिए इसके बगल में अगर 4 है, देखिए यहाँ खाली है और यहाँ खाली, नीचे खाली होगा उसी के नीचे कब्जा करना है ना। ऐसा नहीं करना है कि जाके दूसरे देश में ही कब्जा कर ले, अपने ही देश में कब्जा करना। सी दिया है, ए है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। इसके भी बगल में खाली है, तो इसके बगल में जब खाली है तो यहाँ भी कब्जा कर लेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा। कब्जा करने के बाद बाबू सीधे गुणा कर दीजिए, देखिएगा आंसर आपका आ गया कि नहीं।
अब गुणा करने के बाद देखिए कैसे गुणा होता है। 7 से देखिए कुछ कटेगा तो काट लीजिए, इसमें 7 है, इसमें 7 है, नहीं इसमें 7 है और बाकी नहीं है। अगर सब में कॉमन रहता तो वही काट लेते हैं। इसमें 5 है, इसमें 5 है और इसमें 5 नहीं है, इसमें 5। अगर इसमें 5 होता तो हम क्या करते, कैंसिल कर देते, तो आपकी बात बन जाती। ठीक है, तो गुणा करते हैं। देखिए 7 से करेंगे, 7 तरीके 21 हो जाएगा, है ना। 21, 21 गुणे 7 कर देंगे, 7 एक का नाम 7, 7 दूनी 14, 147 हो जाएगा। 147 आपका पहले ही ऑप्शन में कहीं दिया, ऐसा दिया नहीं है, तो कुछ मामला गड़बड़ है क्या। मैं तो सही किया हूँ भैया, 7 अनुपाते 5, 7 अनुपाते यहाँ ठीक तो है। यहाँ देखेंगे 5 3 15, अच्छा 5 3 15, 15 7 105, यहाँ 105 हो जाएगा। ठीक है, 105 हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 4 5 20, 7 दूनी 14, 140 यहाँ हो जाएगा अनुपाते। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 6 चौक का 24 हो जाए, 24 से 7 को गुणा कर लीजिए भैया, 24 गुणे 7 कर लीजिए, कहे नाराज हो रहे, सीधे गुणा ऐसे कर दीजिएगा, थोड़ा भी आप हिचकिचाइएगा नहीं तो आंसर गलत। 7 चौक 28 से 8 लिख दीजिए, 7 दूनी 14 और 16 यहाँ लिख दीजिए, 168 लिख दीजिए, है ना। तो यहाँ लिख देंगे बाबू 168 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ करिए 4 5 6 20, 6 दूनी 12, 120 लिख दीजिए। अब देखिए क्या कोई कट रहा है, अगर ये तीनों संख्या एक संख्या से अगर विभाजित होगी तो हम इसको क्या करेंगे, काट लेंगे। लेकिन देखेंगे 5 से तो ये कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा, लेकिन ये 5 से नहीं कटेगा, ये 5 से कट जाएगा, तो संख्या यहीं पे रोक सकते हैं। तो 105 140 कहाँ पे है भैया, 105 140 168 और 120 आपका ए वाला दिया है, तो ए वाला आप क्या करेंगे, करेक्ट आंसर कर लेंगे। ठीक, चीजें समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए। अब आपको सीधे सीधे अब 50 सवाल नंबर है जो वो समझ में आएगा, 50 नंबर सवाल अब जाके आपको समझ में अच्छे से आएगा। चलिए 50 नंबर कल हम वो दोनों सवाल जो अभी लगाए हैं उसको मैं तो पहले आपको बता दिया था, तो अब यहाँ से हमको सवाल स्टार्ट करना था। ठीक, चलिए स्टार्ट किया जाए। अब यहाँ से कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना भैया। चलिए अब देखिए यहाँ से एकदम आराम से सीखा जाएगा सवाल को, एकदम बेहतरीन तरीके से देखिए सीखा जाएगा। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ एक बार, आप तब तक लगाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कह रहा है यदि ए और बी 2:3, बी और सी 4:5 तथा सी और डी 3:7 हो तो 1050 रुपए में ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। चलिए 1050 में ए का हिस्सा देखिए, यहां मैं लिख देता हूं ए अनुपाते बी, और किसका अनुपात दिया भैया, सी और डी, जिनका दिया है मैं अनुपात लिख दिया हूं, बताओ कोई दिक्कत। ए बी सी डी का दिया है तो ए बी सी डी का लिख दिया। चलिए नंबरिंग कर दीजिए। अब देखिए तो कह रहा है कि ए और बी का मान जो दिया है 2:, भैया क्या दिया है 2:3 है, तो 2:3 लिख दिए। बताइए यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना। आगे क्या कह रहा है भैया, बी और सी का मान दिया है, बी के नीचे 4 है तो यहाँ 4 लिख दीजिए, और फिर यहाँ 5 है, सी का मान 5 है तो यहाँ 5 लिख दीजिए, सी के स्थान पे 5 तो यहाँ 5 लिख दीजिए। आगे कह रहा है सी और डी का 3:7 है, तो यहाँ 3 लिखिए और यहाँ लिख दीजिए 7। अब बताइए पूरा हो चुका कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। जिसका जो नीचे है मैं उसी के नीचे जस्ट लिख दिया, लेकिन अभी आपको खाली दिख रहा होगा तो खाली के स्थान पे भी भरना होगा। कहेंगे सर सी के बगल में खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ जगह खाली है और यहाँ खाली है, तो जहां जहां खाली है तो मैं तो बताया ना पड़ोसी जो होते हैं वो कब्जा कर लेते हैं। तो पड़ोसी देखिए ये 4 पड़ोसी है, यहाँ 3 पड़ोसी है, फिर यहाँ भी 3 पड़ोसी हो जाएगा, यहाँ 5 पड़ोसी है, यहाँ आपका 3 पड़ोसी हो जाएगा। तो कब्जा करा दीजिए पड़ोसी का ना, है ना, कब्जा करा दीजिए। जब आप पुलिस की नौकरी पा जाएंगे तो आप कब्जा रहेगा उसको आप छुड़ाएंगे, है ना, यहाँ कब्जा करा दीजिए। लेकिन फिर बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, यही कब्जा कोई किया रहेगा तो उसको छुड़ाना जाना पड़ेगा ना। कैसे कब्जा कर लिया वो आप निपटाएंगे उस चीज को। ठीक है, चलिए गलत चीजें ना करिएगा, है ना। कभी भी कमाइए कम कमाइए, थोड़ा ही कमाइए, लेकिन ईमानदारी से बढ़िया से। ईमानदारी और बढ़िया की जो होती है रोटी वो बहुत स्वाद होती है, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर इसमें देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 3 कॉमन है तो 3 को हटा दीजिए, इसमें का 3 हटाइए, इसमें का 3 और इसमें का 3 3 कॉमन है, और कोई कॉमन 4 इसमें 4 इसमें, अगर 4 इसमें 4 इसमें रहता तो हम कैंसिल कर देते। जो संख्याएं चारों संख्याएं में रहेगा कॉमन उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, नहीं तो बाद में आपको काटना पड़ेगा, पहले ही काट दीजिए। देखिए 4 दूनी 8, यहाँ भैया 8 लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद 4 3 12, यहाँ 12 कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद 5 3 15, 15 कर दीजिए, कोई दिक्कत, और 7 5 35, यहाँ 35 कर दीजिए। ठीक है, अब टोटल कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए, कहा है ए का मान, कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन पैसा दिया है कितना दिया है 1000 आपका 50 रुपए दिया है,
1050 रुपया लिख दीजिए। अब तीनों को जोड़िए भैया, आंसर कितना आएगा? तीनों को जोड़ेंगे, देखिए 10 20 और 20 ये हो जाएगा, और 3 50 हो जाएगा। 50 10 60 हो जाएगा, 60 10 70 हो जाएगा। टोटल जोड़ने पे कितना आ गया? 70 आ गया। तो टोटल हमारा दिया है 1050 रुपये। 1050 रुपये बटे आप 70 लिख दीजिए। इसको आप काटेंगे तो 15 आ जाना चाहिए। देखिए, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 एक नम 7, 7 पचे 35, 15 आ गया। तो 15 आ गया। कह रहा ए का मान ज्ञात कीजिए, कहा है ना भैया। देखिए ए का मान क्या होगा, तो ए का मान हमारा 8 है। देख लीजिए ए का मान 8 है। तो अगर ए का मान 8 है तो गुणे हम 15 कर देंगे। 15 8 120 होता है, क्यों? 15 8 120 होता है, तो 15 8 120 लिख देंगे। तो बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई कि नहीं दोस्त? बताइए, चीजें समझ में आई? अगर आई हो तो दोस्तों और मित्रों को एक बार शेयर कर दीजिए। तो एक बार दोस्तों और मित्रों को जो शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, चलिए आगे चलें। बहुत अच्छी बात है। आज ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। इसको हम लोग समाप्त करके ही जाएंगे, क्योंकि अगला जो टॉपिक आएगा उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। क्योंकि जितना जल्दी जल्दी आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा उतनी अच्छी बात है। कल मैं आपको पूरा टॉपिक दिखाऊंगा, कौन कौन से मैथ के टॉपिक होते हैं, कौन कौन से हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, पूरा मैं मैथ का टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। पूरा आपको टॉपिक मैथ का पढ़ाऊंगा, पूरी रीजनिंग की टॉपिक पढ़ाऊंगा। जो जो मैं पढ़ाऊंगा आपको विस्तार से अच्छे से आपको देखने को मैटर मिलेगा। ठीक है, अमन भैया थोड़ा लाइट का देखना, ये चेहरा हमारा वो। चलिए भैया, अब देखिए 51 नंबर सवाल है। 51 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है? कह रहा तीन कारों की चाल का अनुपात 2:3:5 है। इनके द्वारा एक ही दूरी में तय करने में लगा समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि तीनों का जो लगा समय अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल। ऐसे सवाल को देखो क्या करना चाहिए। कह रहा तीन कारें हैं, उनके चाल का अनुपात दिया है 1:2 लिख सकते हैं। इसको बटे बना सकते हैं, 1:3 लिख सकते हैं। फिर और क्या करते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, अनुपात बना सकते हैं। कह रहा इनके द्वारा एक ही दूरी तीनों को तय करना, एक ही दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये समय कितना लगा, इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। बाबू आप जानते हैं, बेसिक में पढ़ाया था, बेसिक में आप अगर जानते हैं तो बताइए कि जोड़ घटाना भिन्न का जानते हैं? हाँ सर, बिल्कुल जानते हैं। अगर जानते हैं तो सीखे होंगे, तो फिर क्या करिए, इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम इनका 7×5 = 35, कितना आ जाएगा भैया? 30 ले लीजिए एलसीएम, 30 एलसीएम आ जाएगा। बिना देखे और समझे एलसीएम 30 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 5 या 15 कर देंगे तो क्या 2 नहीं काटेगा? नहीं कटेगा ना। तो 15 दूनी 30 कर देंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आप बन सकता है। अब 15 से काटेंगे तो 2 से यहाँ भाग करेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो यहाँ 2 10 आ जाएगा। अब 5 से काटेंगे तो 5 6 30, यहाँ 6 आ जाएगा। अब देखिए 15:10 क्या दिया है? 6। तो हाँ का बी वाला दिया है। तो ये चाल का जो अनुपात हो जाएगा 15:10:6 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, ऐसे मुझे लगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं एकदम आराम से आपको बता रहा हूं ताकि चीजें आपको समझ में आए। अगला सवाल पे चलते हैं बाबू। अगला सवाल देखिए, अगर वो सवाल सीख लिए तो सेम सवाल उसी प्रकार है ये भी। देखिए क्या कह रहा है, तीन कारों की चाल का अनुपात 3:, क्या दिया भैया? 3:, यहाँ अनुपात होना चाहिए, 3:4:5 है। तो इसके द्वारा एक ही दूरी को तय करने में लगा समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 1/3 लिख दीजिए, यहाँ अनुपात बनाइए। 1/4 लिख दीजिए, अनुपात बनाइए। 1/5 लिख दीजिए, हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए इसका एलसीएम लेना चाहिए। एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 चौका 20। क्या 20 3 को काट देगा? नहीं काटेगा। 20 दूना 40 कर दीजिए। 40 क्या 3 काट देगा? नहीं काटेगा। 40 दूना 80। 80 क्या काट देगा? 80 नहीं 60 काट सकता है। अगर 60 पे अगर बना लेते हैं तो 80 करने की जरूरत नहीं, 60 आप बना सकते हैं। ठीक है, तो 60 कर दीजिए। ठीक है, एलसीएम मैं आपको सिखाया हूं कैसे निकालना है, आप जाके सीख लीजिए, है ना भैया। चलिए अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, यहाँ 20 आ जाएगा, कोई दिक्कत? यहाँ 4 से काटेंगे, 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 15 आ जाएगा, कोई दिक्कत? 5 से काटेंगे, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा। 3 से नहीं कटेगा, नहीं तो इसको हम काट के छोटा कर लेते हैं। तो 20:15:12 हो जाएगा। 20:15:12 आपका हो जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। बी वाला दोस्त आपका करेक्ट हो जाएगा। बताइए चीजें समझ में आई? कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए। समझ में आई तो चीजें आप नोट कर लीजिए दोस्त। चलिए आगे चलें। एकदम आराम से समझ में आ रहा है पूरी चीजें?
एकदम ऐसे ही पढ़िए, एकदम मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, बस दिल पे आप ना लीजिए कोई चीज, आप पढ़ते रहिए। कोई चीज ना है तो आप कमेंट करिए, नीचे आपका स्क्रॉल चल रहा है। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, अगर कोई समस्या आपको आ रही है तो टेलीग्राम से जुड़िए। डेली आपको करंट अफेयर वहां प्रोवाइड कराई जाती है ना, डेली आपको करंट अफेयर मिल जाता है। पेपर भी कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा, और आपको हिंदी के भी कुछ तरह तरह के चीजें इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता होगा, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो हर चीज मिलेगा। पीडीएफ तो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, क्योंकि कुछ मामला टेक्निकल इशू के कारण पीडीएफ नहीं मिल पा रही है। पीडीएफ आपको मिलेगा दोस्त, है ना। जिस दिन आपकी पीडीएफ मिलेगी उस दिन आप कहेंगे कि पूरी सर एक जितना पढ़ा है आप पीडीएफ तो एक ही बार में भेज दिया। हाँ, वैसे ही करेंगे। चलिए, इसमें देखिए चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। अब देखिए, आपको तृतीय अनुपात ज्ञात करने का परीक्षा में आता है, द्वितीय अनुपात आता है, आपका चतुर्थ। आप देखिए, चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना, इसको कैसे लगाएंगे, ये पेपर में आता है बाबू, 100% आता है, कोई इसमें राय नहीं है दो, ठीक है। अब देखिए, ये अनुपात दिया है, मैं यहाँ लिख देता हूं क्या दिया है, 3:9। फिर ये समानुपाते इसी को कहते हैं, जहां डबल गिनती रहती है इसी को समानुपाते कहते हैं। 12 कहते हैं 12:1 यक्स। तो यक्स का मान ज्ञात करना है, ये आपको ध्यान रखना है। यक्स का मान ज्ञात कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चतुर्थ स्थान पे कौन रहेगा। तो इसका देखिए, अंदर का गुणा अंदर होता है, बाह्य का गुणा बाह्य होता है। अगर आप कक्षा 6 या 7 के बुक में पढ़े होंगे तो बाह्य का गुणा बाह्य होता है और मध्य का गुणा मध्य में होता है, अंदर का गुणा अंदर, बाहर का गुणा बाहर होता है। उसी प्रकार आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए, 9 का गुणा अगर करेंगे तो 9 गुणे यहाँ 12 कर सकते हैं, बिल्कुल। और यहाँ करेंगे 3, और यहाँ लिख देंगे यक्स, यक्स का मान निकालना। 3 से करेंगे, 3 चौक का 12 कर देंगे, 4 से करेंगे 9 चौक 36 कर देंगे, तो यक्स का मान 36 आ गया। 36 दिया है क्या, तो कहेंगे हाँ सर दिया है, ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस कुछ करना ही नहीं है। अगर आपको ये तरीका नहीं आता है तो तरीका कुछ मत करिएगा, ये अंदर वाला गुणा जब भी रहे ना, इसके बगल में ही जस्ट आप गुणा करके, नहीं तो सीधे यहाँ से काटिए, 3 तिरिका 9, 3 आया 12, 3 36 कर दीजिए आंसर, है ना। ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए, अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, आपका 54 नंबर सवाल है। 54 नंबर सवाल लगाइए। सेम उसी प्रकार सवाल लगेगा, इसमें कुछ करना नहीं। देखिए, कुछ नहीं करना, मैं आपको सीधे बताता हूँ। यहाँ देखिए, 12 का गुणा इसमें कर सकते हैं, मैं लिख देता हूँ भैया, लिख देता हूँ यहाँ 12 गुणे आपका 32 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आप 8 लिख सकते हैं, यक्स बराबर कर सकते हैं। 8 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 से काटेंगे 8 चौक 32 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। 12 चौक 48 होता है, तो यहाँ 48 लिख देंगे, 48 आपका आंसर हो जाएगा। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ है नहीं, है ना। चतुर्था अनुपात देगा, तृतीय अनुपात देगा, आपका द्वितीय अनुपात देगा। चुटकियों में आप मसल देंगे, मैं इस चीज को सिखाऊंगा, आप सीखिए। चतुर्था अनुपात बताइए, कठिन है? कठिन है तो बताइए, नहीं ना। ये सीख लिए ना, अभी आप जितना भी सवाल आएगा सब सीखते जाएंगे। चलिए, 55 नंबर सवाल देखिए, 55 नंबर सवाल को लगाइए। इसमें कम से कम 2-3 सवाल ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ठीक। 55 नंबर सवाल, इसका अंदर का गुणा इसमें अंदर करेंगे, बाहर का गुणा बाहर कर देंगे। 21 गुणे आप क्या कर देंगे बाबू, 21 गुणे 5 कर दीजिए, कोई दिक्कत। 7 गुणे यक्स कर देंगे, तो अगर यहाँ 7 लिखेंगे गुणे यक्स कर देंगे, कोई दिक्कत, ऐसे ही कर सकते हैं, है ना। आपको अगर नहीं समझ में आया, 7 से करेंगे 7 तरीके 21, यहाँ 3 लिख दीजिए। अब फिर 5 3 15 कर दीजिए, यहाँ 15 आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा बाबू, x का मान 15 आ जाएगा। तो x का मान 15 ज्ञात करना है, ये चतुर्था अनुपात आपका निकल जाएगा। समझ में आई चीजें? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? कहेंगे सर जबरदस्त बता रहे हैं। जबरदस्त बता रहे हैं भैया, तो जबरदस्त सीखिए और इस कॉन्सेप्ट को सीखिए और एक दूसरे को शेयर भी करिए, है ना। चलिए, 56 नंबर सवाल देखेंगे, लगभग 70 सवाल के आसपास है, पूरा 70 सवाल नहीं है। 56 नंबर में देखिए, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो देखिए 4 से करेंगे, 4 दूनी 8 कर देंगे, 16 दूनी 32 कर देंगे, यक्स का मान 32 आ जाएगा, सीधे आंसर। ऐसे ही कर सकते हैं, बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सीखना है अभी, है ना। अभी आपको सीखना है तो आप ऐसे ही लगाएंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं दोस्त, अगला सवाल। अगला देखिए, तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। अभी आप चतुर्था अनुपात ज्ञात कर लिया, आपको समझ में आ गया कि चतुर्था अनुपात जब पूछेगा तो हम किस प्रकार निकालेंगे, चीजें समझ में आई? एक बार समझ में आई तो थम्स अप करेंगे दोस्त, थम्स अप करेंगे, हाँ जी सर समझ में आ गया। अब देखिए, आपका तृतीय अनुपात है, तृतीय अनुपात को किस प्रकार लगाएंगे मैं उसको भी बता दे रहा हूं आपको। देखिए, एकदम आसान है बाबू। अगर आपका लिखा जाएगा 6 और 9 और तृतीय अनुपात का मतलब ये गायब होगा, यही तो निकालना रहेगा। तो यहां मान लीजिए बाबू यक्स, कोई दिक्कत। अब कहेंगे सर तृतीय अनुपात को कैसे पता करेंगे कि यहाँ सर यक्स के मान का स्थान पे क्या आएगा? तो कुछ मत करिए, एक बार ऐसे चीना खाचिए, एक बार ऐसे पाई खाचिए, है ना।
एक बार चिन्ह ऐसे नीचे खानिए चिन्ह और एक बार ऊपर खाचिए। अब इसका गुणा ऊपर करिए 6, इसको अनुपात में बटिए 6 अनुपात है, क्या लिखेंगे बटे के रूप में लिखिए, अनुपात तो है ही है, ये अनुपात तो है ही है दिया है ना। अब इसको क्या करेंगे बटे के रूप में। अब फिर ये इसको आप गुणा उड़ा कुछ निशान मत लगाइए है ना, अभी निशान एकदम बिल्कुल मत लगाइए। अब क्या कर दीजिए, अब यहाँ लिखिए 9 और यक्स, पहले जो आएगा वही, पहले 9 आया फिर यक्स आया, तो ये हो गया। अब तिर्यक गुणा, अगर इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर दीजिए, ठीक है, तिर्यक गुणा कर दीजिए। 9 का करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बाबू 9 गुणे 9 कर दीजिए, और नीचे यहाँ यक्स हो जाएगा और 6 यहाँ हो जाएगा, ठीक। अब इसको जो कटे वो काट लीजिए, 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 3 दूना 6, 3 तिरिक का 9 आ जाएगा। ये तो दशमलव में जा रहा है, दशमलव में एक ही आंसर है, सीधे हम उड़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सीधे सी वाला उड़ा सकते हैं। लेकिन देख लेते हैं, यहाँ देखिए 9 से करेंगे, 9 तिरिक 27 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे टोटल बाबू 27 हो जाएगा, 27 बटे 2 हो जाएगा। अब एक मैं तरीका बता रहा हूँ, दोनों तरीका आप सीखिएगा, दोनों तरीका सीखिएगा, जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ध्यान आपका इधर उधर नहीं जाना चाहिए, एकदम आपका ब्लैक बोर्ड पे रहना चाहिए। देखिए क्या करना, अगर मैं नीचे बाबू 5 से गुणा कर दूं, ऊपर भी 5 से गुणा कर दूं, कोई दिक्कत, कहेंगे सर बहुत लंबा बता रहे, लंबा बता रहे कभी काम में आ जाए, घबराओ नहीं। देखिए 5 से करेंगे 7 बचे 35, 35 का 5 लिख दीजिए है ना, 35 का 5 लिख दिए बाबू, 3 बच जाए कैरी, फिर 5 से 5 दूनी 10, 10 3 13 हो जाएगा। अब यहाँ 5 दूनी 10 कर देंगे, ये 10 हो जाएगा, तो नीचे आप 10 लिख देंगे, एक जीरो हटाएंगे तो यहाँ दशमलव चिपका देंगे, तो 13.5 आ जाएगा, 13.5 तो आंसर था, सही आंसर। ये चीजें अगर नहीं समझ में आए तो आप ऐसे कर सकते हैं, मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ, 27/2 था, तो 27/2 था, तो कुछ मत करिएगा, 2 से काटेंगे, 2 एक का नाम 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 13 अनुपात ऐसे कर सकते हैं। अगर नहीं आता है और भी तो आप क्या करिएगा भैया, 27 लिखिएगा और ऐसे करिएगा, ठीक है, यहाँ लिखिएगा 2, कहेंगे सर एक बार जाएगी, यहाँ 2 लिखिएगा, कैंसिल हो जाएगा, 7 उतर जाएगा, 2 से करेंगे 3 बार जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 1 आएगा, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, 2 5 10 लिखिएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 13 दशमलव क्या हो जाएगा 5, आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, है ना। किसी तरह से आप कर सकते हैं, अगर कोई समस्या आपको आ रही तो मुझे आप जरूर बता सकते हैं दोस्त, बिना हिचक, अपना भाई या अपना मित्र अपना दोस्त समझ के मुझे आप चीजों बता सकते हैं, मैं आप को समझ सकता हूँ। चलिए 58 नंबर सवाल देखिए, 58 नंबर सवाल में बताइए दोस्त इसमें कैसे करेंगे, तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे। देखिए 58 नंबर में क्या करना है, आपको लिखना है 7:21 और आपको यहाँ x लिख देना है, ये भी तो निकालना तृतीय अनुपात। कुछ मत करिए, मैं आपको बताया हूँ दोस्त कि इसका ऐसे करिए और इसका ऐसे कर दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे 7/21 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद दोस्त क्या करेंगे आप, 21 से ऊपर है तो 21 यहाँ लिखेंगे, x नीचे लिख देंगे, क्यों हो गया, तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर देंगे, 21 गुणे 21 ऊपर लिख दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। 21 का अगर वर्गमूल आपको याद है तो 441 लिख सकते हैं, लेकिन अभी रहने दीजिए, 7 से कैंसिल कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, है ना। 7 से करिए, 7 से करेंगे 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 एक का नाम 3, 3 दूना 6, तो आपका 63 आंसर कहीं दिया है क्या, 63 आपका दिया है, बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं ना, समझ में चीजें आ रही ना, इसी तरह तो मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए। चलिए दिख नहीं रहा ना, परछाई उछाई बढ़ रही है, यहाँ माइक से परछाई बढ़ रही थोड़ा सा बाबू, है ना, क्या करें, टेक्निकल टीम है, कुछ न कुछ होता रहता है ना। चलिए, है ना, अब देखिए यहाँ जो है आपका क्या दिया है, x का मान ज्ञात करना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 9:18 x, यही तो है। कुछ मत करिए बाबू, मैं कैसे बताया हूँ आपको, एक बार यहाँ तिर्यक करिए, एक बार यहाँ करिए, यहाँ लिखिए 9/18 लिख दीजिए, कोई दिक्कत, फिर आपको क्या करना है और यहाँ लिखना है 18 x लिख देना है, इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें करिए, तो यहाँ देखिए 18 का गुणा 18 करेंगे, यहाँ 18 और गुणे 18 कर देंगे, नीचे बटे आप 9 लिख देंगे, यक्स का मान निकल के आ जाएगा आपके सामने, है ना। तो अब क्या करेंगे बाबू, देखिए 9 से करेंगे, 9 दूनी 18, 2 हो जाएगा, 18 दूनी 36 होता है, तो 18 दूनी 36 लिख देंगे, यक्स का मान आपका 36 आ जाएगा। 36 आपका कहाँ पे है, तो डी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताइए चतुर्थानुपात और तृतीय अनुपात, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया, अगर समझ में आया तो थम्स अप करिए दोस्त। चलिए अब देखिए हमारा मध्य अनुपात निकालना है, यही 3 प्रकार का प्रश्न पूछता है, एक मध्य अनुपात पूछेगा, तृतीय एक पूछेगा और एक आपका क्या पूछेगा,
तृतीया, मध्य और आपका मध्यानुपात, तृतीया और द्वितीय पूछेगा बस। द्वितीय तो कभी नहीं देता है, दूसरा दे ही देता है, दूसरा नहीं देगा तो आप निकालेंगे कैसे? एक आपका चतुर्थानुपात, एक तृतीय और एक मध्यानुपात, यही तीनों निकालने के लिए देता है। ठीक, चलिए देखिए मध्य अनुपात कैसे निकालेंगे। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 और मध्य अनुपात यहाँ बीच में लिखेगा यक्स और 58 लिखा है, बड़ा भारी संख्या लिखा है दोस्त 58, तो ये मैं अनुपात बना देता हूँ, ये अनुपात हो जाएगा। मध्य अनुपात निकालना है तो मध्य में मैं क्या रख दिया? यक्स रख दिया। जिसका पूछे उसी के बीच में क्या रख दीजिए? यक्स रख दीजिए। अगर मध्य में पूछा है तो मध्य में मैं रख दिया, कोई दिक्कत? तो एक बार इससे गुणा करना, एक बार इससे गुणा करना। कहेंगे सर ये चीज तो हम जान ही गए, तो जान गए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ लिखिए 6 और यक्स लिख दीजिए, फिर यहाँ लिखिए 58 और बटे यहाँ यक्स लिख दीजिए। नहीं 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 नहीं, 58 बटे यक्स नहीं होगा, यक्स बटे 58, पहले यक्स लिखना है। ऐसे करेंगे तो आप गलत हो जाएगा दोस्त, कभी ऐसा करना नहीं। जैसे नियम दिया सेम उसी प्रकार करेंगे, क्योंकि पहले यक्स पढ़ रहा है ना, तो यक्स लिखेंगे और यहाँ फिर 58 लिखेंगे, कोई दिक्कत? तिर्यक गुणा, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें। अगर यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 58 का गुणा इसमें करेंगे, यहाँ लिखेंगे 58 गुणे 6 कर दीजिए, तो यक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 6 से करेंगे 8 6 48, 48 के 8 हो जाएगा, यहाँ कैरी 4 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा? 6 से करेंगे 6 पंचे 30 और 30 4 34 हो जाएगा, 30 4 34 हो जाएगा। तो x बराबर, अब ये स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूल ये अंडर रूल उठ जाएगा, जब ये स्क्वायर हटेगा तब। तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो आप लिख सकते हैं 300 क्या, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया चीजें? अब ये हो गया। अब ये पूछेगा कि बाबू ये किसका स्क्वायर है या किसका मान है, ये मुझे बताइए। 348 किसका आपका वर्गमूल है? 348 इकाई अंक में देखेंगे, कहेंगे सर इकाई अंक किसमें आएगा? 8 से करेंगे 8 64, तो 8 तो नहीं आएगा। 6 से करेंगे 6 6 36, नहीं आएगा। 2 से करेंगे 2 दूना 4 32 तो आ जाएगा। 16 करेंगे 6 6 36 नहीं आएगा, 32 आपका आ जाएगा। तो 32 अगर 32 गुणे 32 करेंगे तो 348, 32 का तो नहीं होना चाहिए, हाँ 32 का तो नहीं होना चाहिए, इतना भारी तो नहीं जाना चाहिए। क्यों? 32 का गुणा 32 में करके अंजाद ले क्या, है ना, चेक कर लेते हैं क्या? 32 का नहीं होगा ये दोस्त, 18 का हो जाएगा। 18 का 8 64, 64 के 4, है ना, 18 का हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं हो जाएगा, इतना भारी नहीं हो जाएगा। 18 का आपका करेक्ट हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, 18 गुणे 18 करेंगे तो 348 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई? मैं आगे चलूं, आप कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए 61 नंबर। आपका 2 सवाल 3 सवाल और बचा, इस सवाल को हम समाप्त करेंगे तेजी से, फिर चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। अगला चैप्टर आपका क्या चलेगा? आपका चलेगा वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ? वर्गमूल आपको जीडी में आपको कम से कम 2 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसीलिए मैं वर्गमूल स्टार्ट करने जा रहा हूँ, है ना। चलिए अब देखिए आपका 27 और 100, अरे वाह बहुत भयंकर संख्या दिया है ना। 27 यहाँ x लिख लीजिए, बीच आपका मध्यम अनुपात निकालना 108 लिख दीजिए, है ना। अब इसको जोड़ घटाना आप कर लीजिएगा, ठीक है, मैं तो आंसर बता दूंगा। इसका इसमें कर दीजिए, इसका इसमें करिए। तो यहाँ लिखिए 27, यहाँ लिखिए 2 से x, और यहाँ लिखिए x, और यहाँ लिखिए 108। ठीक, 108 हो गया। अब इसका गुणा इसमें करिए और इसका गुणा इसमें, तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर 27 गुणे आप लिखेंगे 108। इसका गुणा कर लीजिएगा दोस्त, और देखिएगा गुणा करने के बाद जो पहला नियम लगाएगा उसी हिसाब से आप नियम लगाइएगा। इसमें आंसर देखिएगा क्या आएगा, है ना। आंसर आपका आएगा जो भी रहेगा आप समझिएगा, है ना। चलिए आगे चले। 62 नंबर सवाल समझ में आया? अगर 62 नंबर का सवाल का अगर आप जवाब लेना चाहेंगे, तो अगर 108 है उसका जवाब लेना चाहेंगे तो 54 का वर्गमूल होगा, 54 का वर्ग होगा, है ना। 54 का क्या भैया, 54 दिया है क्या? ये 54 दिया है ना। बी वाले का करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए छोटा सवाल मैं करके दिखा दूंगा आपको, है ना। गुणा भाग करने में आपको टाइम लगेगा, आप इस चीज को मैं सिखा भी दिया हूँ। इसी प्रकार आप इसको भी कर लीजिएगा, है ना। अरे बाप रे, ये इतना भयंकर तो संख्या नहीं दी रहेगी दोस्त। अगर इतना भयंकर संख्या दिया है तो इस चीज को आप कैसे निपटाएंगे मुझे बताइए। इस संख्या को आप कैसे निपटाएंगे? यहाँ अनुपात ऐसे मैं लिख देता हूँ, 300 ये लिख सकता हूँ, फिर यहाँ x का मान, ये अनुपात है, और यहाँ अनुपात है 125, ये हो जाएगा। इस चीज को आप हल कर लीजिएगा, है ना। इसका आंसर मैं आपको बता सकता हूँ कितना भयंकर आ सकता है, 625 आ सकता है।
625 एक ही क्यों मैं बता सकता हूँ ऐसे, क्योंकि देखिए ऑप्शन में सब क्या छोटे छोटे हैं। आपको लग रहा है कि छोटा आंसर आएगा, नहीं ना, तो इसीलिए बड़ा आंसर है तो बड़ा आएगा। 625 आपका आंसर आना चाहिए, है ना। आप चेक कर लीजिए, 625 आंसर आएगा, इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, आपका समाप्त की ओर है ना। 2-3 सवाल आपको और होगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से एक का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। अब आप इस चीज को आप सीख गए होंगे। जब मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती अगर आप लगा लिए तो इस चीज को भी सीख गए। अब देखिए ए का मान ज्ञात करना है तो मध्यानुपाती बीच वाला है, बाय का गुणा बाह्य में होता, अंदर का गुणा अंदर होता, मध्यम का गुणा मध्यम होता, बाय का गुणा बाह्य में कर दीजिए। तो यहाँ लिखिए 14 गुणे 3 लिखिए और बटे 7 कर दीजिए। ए बराबर लिखिए, ए बराबर 7 से करेंगे 7 दूनी 14, ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो ए बराबर 6 आ जाएगा। 6 कहाँ पे दिया है, तो ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यही दिया ऑप्शन। अच्छा यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, ठीक। चलिए आगे चले। अगला आपको देखना है, ए का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा डबल ए दे दिया भैया, कोई बात नहीं है। ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान क्या करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए पास में आएगा तो ए स्क्वायर बन सकता है ना। अगर ए रहेगा तो ए पास में ए स्क्वायर बन सकता है, और देख लेंगे क्या आ जाएगा। चलिए इसका देख लेते हैं, इसका आपस में गुणा और इसका आपस में गुणा कर देंगे। तो अगर करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर 9 चौक कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। तो स्क्वायर हटेगा तो करड़ी में हो जाएगा, तो करड़ी में हो जाएगा 36। तो 36 किसका है भैया, 6 का है। 6 का 36, 6 हो जाएगा। 6 कहाँ पे दिया है, तो डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चले। अगला सवाल, अगला सवाल 66 नंबर सवाल और 67 सवाल है। ये दो सवाल आपके सामने है, यही दोनों सवाल पे आपका सवाल समाप्त हो जाएगा। एक का मान ज्ञात करना है, इसका इसमें गुणा, इसमें इसमें कर दीजिए। 7 से कर दीजिए। देखिए मैं यहाँ सीधे लिख देता हूँ। अच्छा 7 गुणे आप क्या कर सकते हैं, ए लिख सकते हैं, है ना। मैं यहाँ लिखता हूँ 21 गुणे आपका 9 बाबू है, और 7 गुणे आपका ए बराबर लिख सकते हैं। इसको देखिए क्या करना है, 7 से करेंगे 7 तरीके 21 हो जाएगा, 9 से करेंगे 9 तरीके क्या होता है, 27 होता है। तो 27 आपका आंसर हो जाएगा। 27 कहीं दिया है क्या, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 18 गुणे 6, और यहाँ लिखेंगे ए बराबर आपका 12। 6 से करेंगे 6 दूना 12, 2 से करेंगे यहाँ 9 दूना 18, तो ए का मान 9 आ जाएगा। तो सी वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई, क्योंकि सब सवाल सेम। एक सवाल अगर आपको आ गया तो आप धड़ल्ले से 2-3 सवाल आप उड़ा सकते हैं, ये मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। चलिए वीडियो को समाप्त किया जाए। चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई समस्या अगर हो तो बताइए, नहीं ना दोस्त। अगला चैप्टर आपका वर्गमूल स्टार्ट होगा, वर्गमूल स्टार्ट होगा। दिया जाता है संख्या, जैसे बोलेगा कि दो संख्याओं में मतलब कोई संख्या दिया जाएगा, मान लो 625 में कितने से भाग किया जाए, या 657 में कितने से भाग किया जाए, कि पूर्ण वर्ग हो जाए, कि पूर्ण घन हो जाए। ऐसे ऐसे संख्या आपको सवाल मिलते हैं। तो मैं अगला सवाल वर्गमूल पढ़ा दूंगा आपको। मैं आपको कल शेड्यूल दिखा दूंगा कि कितना चैप्टर मैं करा दिया हूँ, कितना चैप्टर कराना है, ठीक दोस्त। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाए। मस्त पढ़ाई करते रहिए। अगर आप सेशन को देख रहे हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑन करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।